हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आओ घर से सीखे 2 इस्माइल 2 2021-22 संस्था प्रदान के कार्य, अध्यापक के कार्य, टीचर्स स्टूडेंट्स मैपिंग, क्लास टीचर मैपिंग, स्टूडेंट एसएस इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल, शाला दर्पण अपडेट 2021-22 ए टू जेड संपूर्ण आसन प्रक्रिया। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रही है। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं एक शाला दर्पण से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें 17 जून 2021 को ही टाइम टेबल जो दिया गया है 21-22 का, उसमें कक्षावार विषयवार अध्यापकों की मैपिंग का कार्य पूर्ण करना है और 19 जून 2021 तक समस्त विषय अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन से आवंटित कक्षाएं नियमानुसार समस्त नामांकित विद्यार्थियों की 100% मैपिंग का कार्य पूर्ण कर। चूँकि दोस्तों 20 जून से इस्माइल 2 आओ घर से सीखे प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। चूँकि इस बार चुनौतियां तो हैं, इस बार 2 इंटरनल असेसमेंट दिसंबर से मिड टर्म एग्ज़ाम की योजना भी विभाग बनाने जा रहा है ताकि बच्चों को इसके आधार पर मार्किंग की जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। हम शाला दर्पण पर लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम पोर्टल पर संस्था प्रदान के कार्य से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। तो हम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। इसके होम पेज को ओपन करते हैं। काम करने हैं वो इस्माइल 2 और स्टाफ, 2 ऑप्शनों में काम करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाफ को ओपन करते हैं। क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन है, ये क्लास टीचर मैपिंग, इसको हम ओपन करते हैं। जब क्लास टीचर मैपिंग को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर सीरियल नंबर जितना भी स्टाफ है हमारा वो यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सेशन हमारा 2021-22, उसके बाद क्लास है, उसके बाद सेक्शन है और क्लास टीचर के नाम हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो करने वाले कामों में सबसे पहला काम ये होगा कि क्लास टीचर की मैपिंग हमें यहाँ पर करना होगा। क्लास 2 यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले कक्षा 1 में जब नामांकन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक भी शो होने लगेगी। हम जैसे कक्षा 2 में एंट्री करते हैं क्लास टीचर की, तो हमारे सामने शो होंगे और जिस क्लास टीचर को हमें कक्षा 2 के लिए निर्धारित करना है तो उनको हमें यहाँ पर चूज कर लेना होगा। इसी तरीके से समस्त क्लासों के क्लास टीचर की मैपिंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। कक्षा 2 से जितनी भी क्लासें आपके विद्यालय के अंदर है, 2 से 12 है, 2 से 8 है, तो ये सभी मैपिंग्स आपको इसी के बाद अध्यापक जो है स्टाफ विंडो पर अपना इस्माइल 2 का काम कर पाएगा। अगर क्लास टीचर मैपिंग नहीं होगी तो क्लास टीचर जो होंगे वो पर ये नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन होता है नीचे। सभी क्लास टीचर्स की मैपिंग कर लेने के बाद सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और डिटेल को पूरी तरीके से सेव कर देंगे। तो ये क्लास टीचर मैपिंग की डिटेल हमारे सामने सेव हो गई। सक्सेस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। हम इस्माइल 2 को खोलने वाले हैं। इस्माइल 2 को ओपन करते हैं। इस्माइल 2 पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे सामने इस्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, तो ये ऑप्शन हमारे सामने खुलेगा। और जब ये ऑप्शन खुलता है तो देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर क्लास, सेक्शन और टीचर। तो क्लास को सेलेक्ट करेंगे कि अध्यापक की संस्था प्रदान को डिटेल देखनी होती है कि अध्यापक ने इस्माइल 2 पर काम किया ना किया, उस क्लास को संस्था प्रदान चेक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लास 12 को ओपन कर रहा हूँ और सेक्शन ए, और उसके बाद जिस टीचर को क्लास टीचर जो हैं उनका नाम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उनका नाम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम शो पर क्लिक करेंगे तो डिटेल हमारे सामने ओपन होगी। हाँ, सीरियल नंबर होता है, विद्यार्थी ऐसा नंबर है और विद्यार्थी का नाम है, अभिभावक का नाम है और मोबाइल नंबर है। अब जो फीडिंग अध्यापक के द्वारा की जानी है वो विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम
और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, यानी अध्यापक ने शिक्षण सामग्री किस माध्यम से स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई है, फर्स्ट कॉलम है। और सेकंड कॉलम में गृह कार्य किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये दोनों टिप्स की पूर्ति कक्षा अध्यापक को करनी होगी। स्टाफ विंडो पर अपनी पर्सनल आईडी को ओपन करके इस टैब की पूर्ति करेंगे तो फिर ये संस्था प्रधान के सामने यहाँ पर ये डिटेल शो होगी। तो इसके माध्यम से ये जान लेंगे कि कक्षा अध्यापक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जा रहा है और सभी विद्यार्थियों का होमवर्क चेक किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। तो संस्था प्रधान सभी क्लासों को सभी क्लास टीचर्स के माध्यम से इस डिटेल को देख सकते हैं। ये संस्था प्रधान के कार्य हैं। 2 कार्य मैंने आपको बताए। स्टाफ में जाकर के क्लास टीचर की मैपिंग करनी है और दूसरा स्माइल 2 में आकर के ये कंफर्म करना है, ये देख लेना है कि कक्षा अध्यापक ने कार्य शुरू कर दिया है या कक्षा अध्यापक ने अभी तक कार्य नहीं किया है। ये दोनों जानकारियाँ इसके माध्यम से संस्था प्रदान प्राप्त कर सकता है। अब आगे हम चलते हैं, अध्यापक के द्वारा क्या क्या कार्य करने होते हैं वो हम स्टाफ विंडो के माध्यम से जानकारी उसकी प्राप्त करने वाले हैं। प्लीज़ स्टाफ विंडो लिख करके क्रोम पर उसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शाला दर्पण मैंने ओपन कर रखा है, इसलिए मैं शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो ओपन कर रहा हूँ। तो ये स्टाफ विंडो पर मैं क्लिक करता हूँ और स्टाफ विंडो की टैब को ओपन कर रहा हूँ। मैं किसी भी कार्मिक की आईडी के माध्यम से, जैसे मैं अपनी खुद की आईडी में खोल रहा हूँ, स्टाफ लॉगिन करता हूँ और मैं अपनी यहाँ पर निक आईडी डालता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ और कैप्चा इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद लॉगिन में हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद मेरे यहाँ पर मैं साइड बार में 3 जो लकीरें होती हैं उस पर मैं क्लिक करके स्माइल 2 वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं। तो स्माइल 2 वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट वीकली डिटेल। जानकारी नई नहीं है, ये पिछले साल हम ये सारा काम कर चुके हैं। सिर्फ इसमें अपडेट हमें करना है और क्लास टीचर अपडेट हो गए, स्टूडेंट्स अपडेट हो गए और चूँकि काम पूरा का पूरा नए सिरे से करना है इसलिए एक एक चीज़ को हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं स्माइल क्लास टीचर डिटेल। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ कक्षा अध्यापक की यानी हमारी खुद की डिटेल्स यहाँ पर होगी। हमारा नाम होगा, पोस्ट होगी, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन होगा नीचे की तरफ। यहाँ पर सीरियल नंबर जितनी क्लासें हमारे पास है उसी तरीके से 1 2 3 ये हो जाएगा। और क्लासें यहाँ पर जैसे मेरे पास 9 क्लास है तो मैं 9th क्लास, इसी तरीके से सेक्शन ए होगा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9th क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर टोटल शो होंगे। और उपरोक्त में बदलाव की स्थिति में संस्था प्रधान से संपर्क करें। अगर कोई चेंजिंग हमें नज़र आता है तो तुरंत अपडेट करवाएं हम संस्था प्रधान से बोल करके। तो ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद अगली टैब्स हम खोलते हैं स्टूडेंट एसेस इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्लास को हमें सेलेक्ट करना है, अपनी क्लास ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन है और उसके बाद शो पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे मैं 9th क्लास को हूँ, मैंने अपनी क्लास को सेलेक्ट किया। उसके बाद सेक्शन को हमें सेलेक्ट करना है। ए बी जितने भी सेक्शन हैं या जो सेक्शन हमारे पास है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद शो पर हमें क्लिक करना है। जब शो पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है स्माइल 2 का, इसलिए इसकी जानकारी हमें सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सीरियल नंबर, विद्यार्थी एसआर नंबर और विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम और विद्यार्थी का यह गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। उसके बाद एक्शन। महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना है विद्यार्थी के नाम के बाद मोबाइल नंबर। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर सही होना ज़रूरी है। सही नहीं है तो ना तो हम उनको व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं और ना ही उनको ऑनलाइन किसी भी तरीके का गृह कार्य हम उपलब्ध करवा सकते हैं। इसीलिए ये मोबाइल नंबर हमें पहले कंफर्म कर लेने हैं और अगर कहीं कोई चेंजिंग है मोबाइल नंबर्स के अंदर तो संस्था प्रधान से या शाला दर्पण प्रभारी से हम संपर्क करें। अगला ऑप्शन गृह कार्य का माध्यम है।
तो यहाँ पर इसको टैब को ओपन करते हैं तो ये देखिए डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं अन्य कारण। तो इन कारणों में हमें चुनना है। अगर व्हाट्सएप पर बालक उपलब्ध है तो व्हाट्सएप के द्वारा भी हम दे सकते हैं, और कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक चूँकि अभी उपलब्ध नहीं हुई है इसलिए माध्यम व्हाट्सएप ही रहेगा। किसी भी प्रकार से नहीं, या अगर परिवार पलायन कर गया और या विद्यार्थी ही गांव छोड़ कर के चला गया तो ये ऑप्शन हमें चुन लेना है, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री अधिगम का माध्यम। अब गृह कार्य हमने किस माध्यम से प्राप्त किया, अगर हमने व्हाट्सएप पे दिया है तो या बच्चे के द्वारा व्हाट्सएप पर ही गृह कार्य उपलब्ध कराया गया हमें, या विद्यालय आकर के सौंपा है बालक ने और विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका कार से नहीं, यानी बालक ने गृह कार्य उपलब्ध नहीं करवाया। तो कोई सा भी ऑप्शन हम चुन सकते हैं। इन दोनों टेप्स की पूर्ति करने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पर ये डिटेल को सेव करते हैं। तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, यानी ये जो डिटेल्स हमने फीड की है ये सक्सेसफुली सेव हो गई। हमें सभी विद्यार्थियों का गृह कार्य और उसका माध्यम और गृह कार्य प्राप्त करने का माध्यम ये इस टेप के अंदर फीडिंग करना है, और प्रत्येक विद्यार्थी का सेव यहाँ पर करना होगा। किस माध्यम से हम जो है उसको गृह कार्य उपलब्ध करा रहे हैं और किस माध्यम से हम गृह कार्य उसको प्राप्त कर रहे हैं, और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये डिटेल को हमें सेव कर लेनी है। प्रक्रिया है, स्माइल 2 को वापस ओपन करके देखते हैं। स्माइल 2 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट वीकली डिटेल है। अब साप्ताहिक डिटेल हमें बच्चे की भरना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वीकली प्रोग्रेस डिटेल है, किस तरीके की प्रोग्रेस है विद्यार्थी की। यहाँ क्लास है, सेक्शन है और सत्र दिया हुआ है, तो क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ है, महीना हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं जून को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वीक हमें फीडिंग करनी है, उस वीक को हम सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं लास्ट वीक 15 से 21 वाले को मैं अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हर सप्ताह की फीडिंग हमें करनी होगी, पहले सप्ताह की, दूसरे सप्ताह की, तीसरे सप्ताह की, चौथे सप्ताह की। तो प्रत्येक सप्ताह की फीडिंग हमें करनी है। जैसे मैं 15 से 21 वाला वीक को मैं चुन रहा हूँ, उसके बाद शो पर क्लिक मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं शो पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर ये डिटेल खुलती है। सीरियल नंबर है, विद्यार्थी का नाम है, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम। ये फीडिंग जो होगी वो हम पहले जो फीड कर चुके हैं स्टूडेंट्स मैपिंग के अंदर, वो माध्यम यहाँ पर बताएगा। और विद्यार्थी का गृह कार्य का प्राप्ति का माध्यम, ये भी हम स्टूडेंट मैपिंग के अंदर जो फीड कर चुके हैं वही यहाँ पर बताएगा। जैसे हमने व्हाट्सएप के द्वारा सेलेक्ट कर लिया था पहले, और दोनों ऑप्शनों में हम व्हाट्सएप के द्वारा ही, डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा ही हमने होमवर्क दिया और प्राप्त किया। ये मैंने पहले फीड कर दिया, तो जैसा आप फीड कर दोगे वहाँ पर वैसा ही यहाँ पर बताएगा। उसके बाद विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका हमें किस तरीके से हमने उसके गृह कार्य को चेक किया है, तो ये डिजिटली ही चेक किया, विद्यालय आकर चेक किया, शिक्षक द्वारा घर जाकर चेक किया, किसी भी प्रकार से नहीं किया, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया, किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई। तो ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से हमें कोई सा भी ऑप्शन जिस तरीके से स्टूडेंट्स का बिहेव होता है उसी तरीके से हमें ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण हमने किस तरीके से किया। अब कार्य पुस्तिका के पेज की फ़ोटो लिए हैं हमने व्हाट्सएप की, या फिर व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य के पेज की फ़ोटो ली है, या नोटबुक प्रपत्र तैयार किया गया है, नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच की है, या फिर नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र की जांच की है, यानी उसकी कॉपी के अंदर हमने बच्चे की कॉपी के अंदर जो गृह कार्य की जांच की है। तो इन माध्यमों में से, इन ऑप्शनों में से हमें किसी एक ऑप्शन को चुनना है जिस तरीके से विद्यार्थी ने काम किया हो, जिस तरीके से विद्यार्थी ने गृह कार्य चेक करवाया हो या हमें उपलब्ध करवाया हो, उसी के आधार पर हमें यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को चुनना होगा।
उसके बाद विद्यार्थी से फ़ोन पर संपर्क करने की तिथि यहाँ पर हमें लिखनी होगी। भाई किस तिथि को हमने विद्यार्थी से संपर्क किया फ़ोन पर। जैसे मैं यहाँ पर 17 जून को फीड कर रहा हूँ और 17 जून फीड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस डिटेल को हम सेव कर सकते हैं। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं तो ये द रिकॉर्ड ऐड, ये रिकॉर्ड को जोड़ लिया गया है। अपडेटेड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ओके पर क्लिक करके इसको टैब को बंद कर दें। विद्यार्थियों की मैपिंग हम स्टूडेंट मैपिंग के अंदर करेंगे, उतने ही विद्यार्थी हमारे वीकली रिपोर्ट के अंदर शो होंगे। तो सभी विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग मैपिंग अगर हम स्टूडेंट मैपिंग के अंदर कर लेंगे तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब देखें संस्था प्रदान के कार्य के अंदर हम दोबारा चलते हैं और स्माइल 2 वाले ऑप्शन को अब ओपन करते हैं। क्योंकि पहले ये ब्लैंक बता रहा था संस्था प्रदान के लिए, तो स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, अब इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लास, सेक्शन और टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। संस्था प्रदान जिस भी टीचर्स की मैपिंग को देखना है, संस्था प्रदान को चेक करना है, उनकी डिटेल्स को ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर शो होता है, शो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम शो पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखें हम ये विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। ये पहली अवस्था में जब हमने पिछली बार देखा था संस्था प्रदान के गृह कार्य के अंदर, तो वहाँ पर ये ब्लैंक बता रहा था, ये खाली बता रहा था, क्योंकि क्लास टीचर के द्वारा वहाँ पर मैपिंग नहीं की गई थी, कोई फीडिंग नहीं की गई थी। अब चूँकि मैपिंग हो गई, वीकली रिपोर्ट हो गई और फीडिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ डिजिटल माध्यम भरा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।